एक समय की बात है, वहां एक राजा था जिसका नाम तनिष्क था। वह धनी था, बहुत ही धनी था, और उसका शौक था सोना इकट्ठा करने का। हालांकि उसे सोने का बहुत प्यार था, एक चीज थी जो उस दुनिया में उसके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वह थी उसकी प्यारी सी छोटी सी बेटी। राजा तनिष्क ने अपना सारा सोना अपने महल के एक अंधेरे कमरे में रखा था। वह इस अंधेरे कमरे में जाकर समय बिताता था और सिर्फ अपने इकट्ठा किए गए सोने को देखता रहता था। उसे कभी अपने संग्रह की मूल्य का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उसने कभी भी यह नहीं गिना कि उसके पास कितने सोने की ताकत थी। उसको बस बैठकर अपने सोने को देखना पसंद था। वह खुश होना चाहिए था, लेकिन वह ऐसा नहीं था। उसको हमेशा और चाहिए था, मुझे और चाहिए। एक दिन अंधेरे कमरे में बैठकर अपने सोने की निगाह रखते हुए उसने एक पराया व्यक्ति छाया से बाहर आते हुए देखा। तनिष्क, तुम्हें एक खुश आदमी होना चाहिए, तुम्हारे पास बहुत सोना है। तनिष्क ने यह सोचने का समय नहीं लिया कि पराया व्यक्ति कौन था। नहीं, मैं खुश नहीं हूं, मेरे पास पर्याप्त सोना नहीं है, मुझे और चाहिए। तुम्हें खुश होने के लिए कितना सोना चाहिए? मुझे इच्छा है कि जो कुछ भी मैं छू लूं वह सोना बन जाए। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो? हां, अगर मेरी छूने से सोने में बदल जाता है तो मैं बहुत खुश होता। पराया व्यक्ति ने उसे छूने पर कुछ भी सोने में बदल जाने का आशीर्वाद दिया और गायब हो गया। ऐसा होने दो। अगले सुबह जब सूरज के किरणें तनिष्क के कमरे में प्रवेश करने लगीं, वह उठा। उसने अपने आसपास की चीजों को छूना शुरू किया, और जैसे ही उसने छूता वे सोना बन जाती थीं। गुलदस्ते में रखी हुई गुलाब, पर्दे, चादर और उसके कपड़े सब सोना बन गए। उसने बगीचे की ओर दौड़ा, जो कि फूलों से भरा हुआ था। जो भी फूल उसने छुआ वह सोना बन गया। इतना सोना पाकर संतुष्ट राजा तनिष्क ने नाश्ता के लिए गया। हाय, जो भी खाना पीना उसने छूना वह सच्चा सोना बन गया। सबसे बुरा अब आना बाकी था। उसकी छोटी सी बेटी जो उसकी बाहों में दौड़ी, वह भी एक स्वर्ण प्रतिमा में बदल गई। अब तनिष्क बहुत दुखी और निराश था। अचानक जो उसे स्वर्णिम स्पर्श का आशीर्वाद दिया था वह उसके सामने प्रकट हुआ। क्या तुम खुश हो प्रिय तनिष्क, अब जब तुम सब कुछ सोना बना सकते हो? कैसे काश मैं धरती का सबसे गरीब आदमी होता। यदि मुझे अपनी बेटी वापस मिल जाए। मैं अपने जीवन में इतना दुखी नहीं हुआ हूं। मैंने खो दिया है जिसे मैं सचमुच प्यार करता हूं। अब मुझे यह पता चला है कि सोना सब कुछ नहीं होता। मेरी सोने स्पर्श का आशीर्वाद को मुझसे वापस ले लो। मैं तुमसे बेटी वापस पाने के लिए निवेदन कर रहा हूं। पराया व्यक्ति ने राजा पर कृपा की। पैलेस के पास बहने वाली नदी से कुछ पानी लाओ, उस पानी को सभी चीजों पर छिड़को। तनिष्क ने जल्दी से एक मटकी नदी के पानी से भरने के लिए दौड़ा। जल्दी ही मटकी और राजा के पहनावे अपनी मूल स्थिति में लौटने लगे। फिर उसने अपनी बेटी की मूर्ति पर थोड़ा पानी छिड़का। तत्काल उसकी छोटी सी बेटी हंसती हुई उससे गले मिली। उसके बाद वह बगीचे और महल के चारों ओर दौड़ा। उसने हर चीज को मूल रूप में लौटाने के लिए पानी छिड़कता रहा। इसके बाद राजा तनिष्क ने एक ज्ञानी और नोबेल राजा बनने का कारण जान लिया। उसने सीखा कि सोना दुनिया में सबसे कीमती चीज नहीं है।